दो पेशेंट्स, दोनों रनर्स हैं, तो रनिंग करते हैं रेगुलर बेसिस पे, और दोनों को एक जैसे सिम्टम कि मुझे जो है नी पे कॉन्फिडेंस कम है, ऐसा लगता है कुछ अलग है, ये दूसरे नी की तुलना में ये नी कुछ अलग है, जबकि मुझे कोई ऐसी कोई चोट नहीं लगी, कोई ऐसी कोई इंजरी नहीं हुई कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई हो, बट अच्छा लगता है, मतलब जॉइंट मुझे बहुत कॉन्फिडेंस नहीं देता है। ये बहुत कॉमन सिचुएशन है रनर्स में। लेकिन क्या दोनों पेशेंट एक प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं? तो लेट्स गो डीप डाउन इनटू इट, डीप डाइव। पहला पेशेंट, मैंने उससे पूछा कि भाई आपको सिम्टम्स कैसे आते हैं? उसने बताया कि मुझे घुटने के ऊपर वाले भाग में, जो ये है, इस जगह पे मुझे पेन होता है, जब घुटना है यहाँ पे पेन होता है, नी कैप पेन। और ये पेन जो है मुझे स्टेयर्स डाउन करने में या चढ़ने में या फिर वॉक करने में भी हल्का हल्का पेन हो रहा होता है, और जॉइंट से अजीब सी खर खर सी आवाज़ आ रही होती है। फिर मैंने उससे पूछा कि कुछ बैलेंस का इशू तो नहीं होता है? उसने कहा नहीं, कोई बैलेंस का इशू नहीं होता है। दूसरे पेशेंट को पेन नी में भी लगभग उसी जगह पे आसपास ही हो रहा है, हल्का हल्का, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा क्लिक की साउंड बहुत थोड़ी बहुत आती है, और जब वो खास तौर पे स्टेयर्स उतर रहा होता है तो उसको ऐसा लगता है कि वो बैलेंस सही नहीं है, मतलब कि उसका कॉन्फिडेंस लो है, तो थोड़ा सपोर्ट यूज़ करता है, या रनिंग कर रहा है और एक बैक टर्न करना पड़े या रुकना पड़े तो थोड़ा सा उसे टाइम लगता है। और स्पोर्ट्स खेलने में भी उसको लगता है कि ये नहीं, मेरा अगर मैं सिंगल लेग पे लेके कुछ एक्टिविटी करूँगा तो मुझे गिर जाऊँगा, ऐसा मुझे फील होता है। तो मैंने उससे पूछा कि भाई क्या ये पेन में कोई वेरिएशन तो नहीं होता है आपको कि सुबह शाम चेंज होता हो? उसने कहा नहीं, कुछ खास नहीं, बस इतना ही महसूस होता है। तो दोनों अलग अलग, पहले पेन में एक पर्टिकुलर साइड पे पेन है, आवाज़ है, और बैलेंस का इशू नहीं है, दूसरे में बैलेंस का इशू है। तो मैंने उसको एग्जामिन किया। तो एग्जामिनेशन पे अगर मैं नी के ऊपर हाथ रख के उसको, पेशेंट्स को मैंने कहा कि पैर को बिल्कुल स्ट्रेट करो, तो प्रेस किया, तो मैंने देखा कि ये वाला मूवमेंट जो है वो खर खर इसमें आवाज़ आ रही है, ये मूवमेंट स्मूथ नहीं है, यानी कि ये पॉलिश का इशू है। दूसरे पेशेंट को मैंने लेटा के उसका नी ऐसे आगे पुल करने की कोशिश की, यूं इस तरीके से, तो उसका जॉइंट हल्का सा बाहर आ रहा है और सॉफ्ट स्पॉट ले रहा है। पूरी तरह से टूटता है तो बिल्कुल बाहर निकल जाता है, इसमें हल्का सा निकल रहा है और फिर नॉर्मल हो जा रहा है, लेकिन ये वाला एरिया उसका नॉर्मल है। तो दोनों अलग अलग सिम्टम्स के साथ, अलग अलग प्रॉब्लम के साथ लेके आ रहे हैं। सिम्टम लगभग एक जैसे हैं, लेकिन उसको हम लोग डीपली उसको समझेंगे तो समझ में आया कि जो पेन का ओरिजिन पॉइंट है, जो पेन को रियल में आपको क्रिएट कर रहा है, वो दोनों कंडीशन में डिफरेंट है। कैसे पता किया जाए, कंफर्म कैसे किया जाए? तो वी गेट अ MRI। तो एक MRI में एक में आया कि ये जो पॉलिश है वो थिन हो गई है, जिसे कहते हैं कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली। तो जो नी जॉइंट के ऊपर जो बॉल है, इस बॉल के ऊपर जो पॉलिश है वो थिन हो गई है, उसका ये लिगामेंट और मेनिस्कस सब बढ़िया है, तो वो से कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली है। दूसरा पेशेंट जिसको नी हल्का सा लूज था, उसमें पार्शियल ACL टियर आया है, जबकि उसे कोई इंजरी नहीं थी, कोई भी ऐसा कोई स्पेशल कोई इंजरी या मूवमेंट नहीं हुआ जिसकी वजह से ACL टियर हुआ हो। तो इस तरीके से दो अलग अलग पैथोलॉजी एक तरह के सिम्टम क्रिएट कर सकती है। तो इट इज़ बेटर टू अंडरस्टैंड देम एंड डायग्नोज देम। और लकीली दोनों पेशेंट्स बिना सर्जरी के स्ट्रेंथनिंग, रिहैबिलिटेशन, सम इंजेक्शंस और जॉइंट के बैलेंस को इम्प्रूव करके, उसकी स्ट्रेंथनिंग करके, कार्टिलेज के लिए कुछ थेरेपी देके वो इम्प्रूव हो जाते हैं। तो इस तरीके से हर रनिंग पेन, हर नी पेन जो रनिंग की वजह से हो रहा है वो एक नहीं होता, वो अलग अलग हो सकते हैं। ओके, होप्स यू लाइक इट।